गूगल जेमिनाई, चैट जीपीटी जो ओपन एआई का है और एंथ्रोपिक का क्लॉड, ये सारे के सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं। ये सब फंडामेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड हैं। अब इनमें से कौन सा ज्यादा अच्छा है, कौन किस चीज के लिए काम में आना चाहिए, आप किसका यूज करेंगे, आज हम सीखेंगे एआई लैब्स की इस स्पेसिफिक क्लास में। उससे पहले आपको याद करा दूं सबसे इंपॉर्टेंट बात, एआई लैब्स का अगला बैच यानी फोर्थ बैच लॉन्च हो रहा है 12 जुलाई को। हमारे 3 बैचेस ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुली चल रहे हैं। 550 से ज्यादा लर्नर्स हैं दुनिया के 12 देशों से। अब बारी आपकी है। इस वीडियो के इस पूरी क्लास के एंड में आपको बताऊंगा कि कैसे आप हमारे फोर्थ बैच में एनरोल कर पाएंगे। बाय द वे, ये फोर्थ बैच की एनरोलमेंट बहुत तेजी से चल रही है, बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं इसमें। अगर आपने इसको मिस कर दिया, ट्रस्ट मी, एआई सीखने के लिए या एआई रेडी होने का सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी आप मिस करेंगे, क्योंकि हमारा अगला बैच कब होगा ये मुझे भी नहीं पता। अभी फिलहाल हम लोगों ने वो प्लान नहीं किया है। तो 12 जुलाई का ये बैच मिस नहीं करना है। कैसे एनरोल करेंगे इनमें बताऊंगा। अभी क्लास शुरू करते हैं। तो गूगल जेमिनाई, ओपन एआई का चैट जीपीटी और एंथ्रोपिक का क्लॉड, ये तीनों के तीनों लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं। एलएलएम्स का मतलब होता है वो सारे के सारे मॉडल्स जिनसे कि आप कोई भी काम करवा सकते हैं, आप इनको ट्रेन कर सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब इन तीनों में फर्क क्या है तो सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। भाई सोचने को अगर आप डिफॉल्ट सोचो, तो जिस चीज पर गूगल अपने मॉडल को ट्रेन कर रहा होगा, एंथ्रोपिक भी कर रहा होगा, ओपन एआई वाले भी कर रहे होंगे। ऐसा तो नहीं है कि ओपन एआई वाले ये कहेंगे कि यार गूगल को आगे बढ़ने दो, गूगल ये नहीं कहेगा कि आप एंथ्रोपिक को आगे बढ़ने दो। सब लोग आपस में कंपीट जरूर कर रहे होंगे, यानी हर कोई अपने आप को बेहतर कर रहा होगा। फिर भी क्या होता है कि जैसे एक घर में मान लीजिए 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, तो उन सभी बच्चों की ना अलग अलग स्किल सेट्स होंगी। कोई बच्चा किसी चीज में माहिर होगा, कोई पढ़ाई में अच्छा होगा, कोई खेल कूद में अच्छा होगा। ठीक वैसे ही ये सारे के सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की ना अपनी अपनी एक स्ट्रेंथ है। और ये स्ट्रेंथ मैं आपको तब समझा रहा हूं जब मैंने बहुत सारी क्लासेस में अगले अपने 3 बैचेस में लाइव पढ़ाया है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, और लाइव टेस्ट किया है इन मॉडल्स को। वो सब करने के बाद आज आपको समझा रहा हूं ये सब। सबसे पहले डिस्कस करते हैं गूगल जेमिनाई को। तो गूगल जेमिनाई आप लोगों को पता है गूगल का लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। अब गूगल की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या रही है आज तक? गूगल की स्ट्रेंथ रही है सर्च। गूगल पे आज तक आप क्या करते आए हैं? सर्च करते आए हैं, राइट? इसका मतलब यह है कि गूगल के पास बहुत सारा डेटा का एक्सेस है। मतलब बथेरा दुनिया भर का डेटा है उसके पास, जिसका उसके पास एक्सेस है। इसका मतलब देखो, कोई भी इंसान सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ पे काम करता है। वो कहते हैं ना, वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ पे काम करोगे तो ताकतवर बनोगे। तो गूगल ने क्या किया? गूगल ने अपने जेमिनाई, जो इनका लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, उसको ट्रेन किया। किस चीज पे? उन्होंने ट्रेन किया एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पे, एंड दैट इज जो डेटा उनके पास ऑलरेडी था। अब गूगल के पास ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, गूगल मैप्स भी है, गूगल का वीडियो भी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो गूगल ने क्या किया? अपने आप को और बेहतर प्रूव करने के लिए गूगल ने मल्टीपल मॉडल्स लॉन्च करने शुरू किए। ये कह के कि हम और ट्रेन कर रहे हैं। तो पहला उनका मॉडल आया 2.5 फ्लैश, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 2.5 फ्लैश। फिर आया 2.5 प्रो, फिर आया एक मॉडल का एवोल्यूशन है, जहां पे वो कहते हैं कि भाई आपकी सर्च हिस्ट्री, जो आपकी गूगल की सर्च हिस्ट्री है, उसके बेसिस पे हम इस लार्ज लैंग्वेज मॉडल को और बेहतर कर देंगे आपके लिए। ये कोई और नहीं कह सकता, क्योंकि उनके पास आपकी स्पेसिफिक सर्च हिस्ट्री नहीं है, राइट? अब इंटरेस्टिंग बात क्या है इसमें, इन दोनों में फर्क क्या है? 2.5 फ्लैश और प्रो में क्या फर्क है? देखो, सबसे पहले तो ये है कि 2.5 फ्लैश एकदम फ्री है, कोई भी यूज कर सकता है। 2.5 प्रो इनका पेड वर्जन है। प्रो में इन्होंने ना एक इंटरेस्टिंग कैपेबिलिटी ऐड कर दी है। रीजनिंग तो खैर फ्लैश में भी होती है, लेकिन मैथ और कोड, ये कोड जनरेशन कर पाता है। ये आप नीचे देख रहे हैं कैनवस लिखा हुआ है, ये आस्क जेमिनाई में यहाँ पे नीचे कैनवस लिखा हुआ है। ये कैनवस जो है ना, ये वो टूल है, या ये वो मोड है इस लार्ज लैंग्वेज मॉडल का, जिसके थ्रू आप कोड जनरेट कर सकते हैं। कोड जनरेट करने का मतलब होता है आप अपनी एप्स बिल्ड कर सकते हैं, आप लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं, आप अल्गोरिथम्स क्रिएट कर सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो गूगल जेमिनाई का ये फंडामेंटल बेसिस है। 2.5 फ्लैश और प्रो अभी ये यहां पे हैं। आई एम श्योर आने वाले समय में ये और नए मॉडल्स लॉन्च करेंगे और इसको इवॉल्व करेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिलहाल ये है। गूगल कैसे आपको अपना प्रो वर्जन देता है? मान लेते हैं कि आपने जनरली जीमेल तो फ्री है, गूगल का अकाउंट सबके लिए फ्री होता है, लेकिन जो लोग गूगल का पेड वर्जन ले लेते हैं, वर्क स्पेस, जो उनका पेड एंटरप्राइज ऑफरिंग है, तो उसी वर्क स्पेस में फिर जेमिनाई बाय डिफॉल्ट इंक्लूडेड हो जाता है, राइट? सो दे इंक्लूड जेमिनाई देयर। आपको उसकी एबिलिटी मिल जाती है। वो क्यों? गूगल कह रहा है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन आपकी मेरे पास है, मैं उसी के ऊपर आपको एबिलिटी दे दूं ना एआई की। फॉर एग्जांपल, आपकी ईमेल है मेरे पास, अब उस ईमेल में आप एआई का इस्तेमाल करना शुरू कर दो। आपका कैलेंडर है मेरे पास, आप कैलेंडर में इस्तेमाल करना शुरू कर दो। इंटेलिजेंट थॉट है।
आई थिंक दिस इज परफेक्ट, राइट। लेकिन अब बारी आती है क्लॉड की। तो क्लॉड एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो एंथ्रोपिक नाम की यूएस बेस्ड कंपनी ने बनाया है। क्लॉड के जो मॉडल्स हैं वो सबसे पहला है ओपस 4, पावरफुल लार्ज मॉडल फॉर कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस। सोनेट 4 जो उससे पहले रिलीज हुआ था, स्मार्ट एफिशिएंट मॉडल फॉर एवरीडे यूज। मुझे लगता है कि अगर आपका बहुत बेसिक यूजेज है, मतलब बहुत ही सुपर बेसिक यूजेज है आपका एआई का, आप एल्गोरिथम्स, लॉजिक, डेटा, कॉम्प्लेक्स डेटा, नंबर्स, इन्फरेंसेस, रिसर्च उसके अराउंड नहीं जा रहे, तो आप सोनेट 4 यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोई भी लॉजिक बिल्ड कर रहे हो, एल्गोरिथम बिल्ड कर रहे हो, डेटा सेट आपके पास बहुत बड़ा है, या फिर आप कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग में, मल्टीपल लेवल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग में जा रहे हो, मल्टीपल लेवल्स ऑफ रीजनिंग में जा रहे हो, तो फिर ओपस 4 इज ऑफ कोर्स द बेस्ट मॉडल दैट दे हैव। क्लॉड एक और चीज में बहुत अच्छा है, अभी आपको समझाऊंगा, अभी अभी आपको पता लगेगा। देखो, अभी जो हमने डिस्कस किया गूगल जेमिनाई, उसकी अपनी स्ट्रेंथ है, वो भी क्या है बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले एक मॉडल जो आप सब यूज करते हो, और वो है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी जो मॉडल है, जनरली ये बहुत फेमस हुआ आई थिंक क्योंकि सबसे पहले ये मार्केट में लॉन्च हुआ, तो बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में समझना शुरू किया। ये ओपन एआई नाम की कंपनी ने बनाया है, अमेरिकन कंपनी है। जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था ना, ये भी गूगल जेमिनाई की तरह करते थे, मतलब या क्लॉड की तरह, कि मेरा ये मॉडल है 2.4 5 एंड, बट फिर इनको समझ आया यार, जो यूजर है, जो पारितोषिक फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए आप हैं, उसके लिए बड़ा कंफ्यूजिंग है कि मैं कौन सा मॉडल चूज करूं, 2.5 4 5, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब इसका ना दिमाग में कोई मतलब नहीं बैठता। तो चैट जीपीटी ने सबके लिए आसान कर दिया। उन्होंने कहा देखो भाई, हम ना टूल बेस्ड चलेंगे, यानी यूजर की जो रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे चलेंगे, और यूजर को बोलेंगे दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो हमारा फ्री मॉडल यूज कर लो या हमारा पेड वर्जन यूज कर लो, सीधी बात। तो वो क्या कहते हैं, या तो इमेज बनानी होगी आपको, या आपको सर्च करना होगा वेब पे, या आपको कोई कोड लिखना होगा, या सिर्फ कोड नहीं, आपको कोई राइटिंग बेस्ड ऑपरेशन करना है, कोई लेटर लिखना है, कोई ईमेल लिखनी है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करना है, कोई आपको मैथमेटिकल, आई एम सॉरी, कोई आपको रिसर्च पेपर ड्राफ्ट करना है, या आपको डीप रिसर्च रन करनी है ऑन ऑन सेवरल अनरिलेटेड और रिलेटेड टॉपिक्स, या फिर आपको जस्ट रीजनिंग करनी है, थिंक फॉर लॉन्गर ऑन अ सर्टेन सब्जेक्ट। तो उन्होंने ना ये यूज केसेस बना दी। आई थिंक ये भी एक स्मार्ट अप्रोच है। स्मार्ट अप्रोच इसलिए क्योंकि कोई भी यूजर जब कोई लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज करता है, तो अल्टीमेटली वो किसी मुद्दे से यूज करता है ना, मतलब आप कोई भी चीज किसी मुद्दे से खरीदते हो, आपके दिमाग में कोई थॉट होता है। तो उन्होंने लार्जली ये 5 थॉट्स आपके सामने रख दिए और कहा पूरी दुनिया में यही 5 थॉट्स लार्जली लोग यूज करेंगे, और जैसे जैसे नए थॉट्स आते रहेंगे हम ऐड करेंगे। अब अगर आप ध्यान से देखो, तो चैट जीपीटी ने यहाँ पे कोई 2.5 5 6 7 8 9 10 नहीं लिखा। उन्होंने कहा यार एक तो चैट जीपीटी है, एक चैट जीपीटी प्लस है, ये गेट प्लस, प्लस मतलब इनका पेड वर्जन है। ये और भी आपको मॉडल्स देते हैं, सोरा फॉर एग्जांपल इनका इनका वीडियो जनरेशन मॉडल है, राइट, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो जब आप इनका पेड वर्जन लेते हो, वो बाय डिफॉल्ट इंक्लूड होकर आता है आपके पास। उसके कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं आपको, राइट, वो क्रेडिट के बेसिस पे होता है। जब आपने वो क्रेडिट एग्जॉस्ट कर दिए, फिर या तो आप अगले महीने का वेट करो जब आप पेमेंट करोगे, या फिर आप और पेमेंट करो, ऑफ कोर्स, राइट, ऑब्वियसली बात है। इट ऑलमोस्ट इज लाइक, अगर मुझे आपको ये समझाना हो, प्रीपेड फोन सुने आपने, आप में से बहुत सारे लोग वो रिचार्ज करवाते होंगे अपने फोन को। तो जो रिचार्ज आप करवा रहे हो, वैसा ही यहाँ पे भी वो क्रेडिट बेस्ड ही हो गया एक तरीके से, राइट, गॉट इट। अब समझते हैं कि ये सारे के सारे जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, इनकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है, कौन सा लार्ज लैंग्वेज मॉडल किस चीज के लिए बना है। तो सबसे पहले हम क्लॉड की बात करते हैं। क्लॉड मेरा फेवरेट है क्यों? क्योंकि डेटा ऑपरेशन जब आपको करना होता है, चलिए एक काम करते हैं, पहले हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल को थोड़ा साइड रखते हैं। सबसे पहले समझते हैं मेरे हिसाब से कि चार ही बड़े ऑपरेशंस आपको करने होंगे। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का जब आप इस्तेमाल करोगे तो चार बड़े ऑपरेशंस आप करोगे। पहला, डेटा बेस्ड ऑपरेशंस, यानी आपके पास छोटा डेटा है, बड़ा डेटा है, आपके पास खूब सारा डेटा है, आप डेटा के बेसिस पे कोई रिजल्ट क्रिएट कर रहे हो। जैसे कि आपके स्कूल के मार्क्स, आपका हेल्थ का डेटा, आपका फाइनेंस का डेटा, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का डेटा, स्टॉक मार्केट का डेटा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो डेटा फंडामेंटली तो आप डेटा बेस्ड कोई ऑपरेशन कर रहे हो। नंबर दो, टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेशन, जैसे कि आपको कोई ईमेल लिखनी है, आपको कोई डॉक्यूमेंट लिखना है, आपको कोई रिसर्च रिपोर्ट लिखनी है, आपको हो सकता है एक लीगल डॉक्यूमेंट लिखना है, आपको आपको कोई ड्राफ्ट क्रिएट करना है जिसको फिर और कोई बेहतर करेगा। आपको वाइट पेपर लिखना है, कोई भी ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेड सा फॉर्मेट क्रिएट करना है।
तो टेक्स्ट बेस्ड। इसमें इसमें एक चीज और होती है इनफैक्ट, जिसको मैं बहुत लोअर लेवल पे कंसिडर करता हूं, बट वो शायद फिर मेरा थॉट है। जैसे बहुत सारे लोग पोएम्स लिखने के लिए, स्टोरीज लिखने के लिए, कहानी लिखने के लिए टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेशन उसके लिए भी यूज करते हैं। मुझे लगता है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल का ना कोई अच्छा यूसेज नहीं है, राइट? मतलब ये ऐसा है कि आपके सामने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत खड़ी है और आप बोल रहे हो मेरे को ताकत वाकत नहीं चाहिए यार, मेरे को ना बस एक टॉफी ला के दे दो, ये चॉकलेट ला के दे दो, आज चॉकलेट खाने का मन कर रहा है राइट। तीसरी चीज होती है मीडिया ऑपरेशंस। मीडिया का मतलब होता है आप ऑडियो या वीडियो ऑपरेशंस कर कर पाओ। और फाइनली वो मीडिया है, ऑडियो या वीडियो। और फाइनली कोड या अल्गोरिथम बेस्ड ऑपरेशंस, यानी आप कोई अल्गोरिथम बिल्ड कर रहे हो किसी किसी प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए, या फिर आप कोई कोड बेस लिख रहे हो कोई ऐप बिल्ड करने के लिए, कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड करने के लिए। तो यही चार फंडामेंटल लार्जली ऑपरेशंस होते हैं। इसके बियॉन्ड आप लोग दिमाग लगाओ, मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ अगर आपके दिमाग में कुछ आ रहा है जो शायद मैं मिस कर गया हूं। मैं अपने कोर्स में जब समझाता हूं तो ये चार लार्जर ऑपरेशंस समझाता हूं। ये चार लार्जर ऑपरेशंस के अराउंड मेरा पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड है। अब डेटा जो ऑपरेशंस होते हैं, मैंने बहुत ट्राई कर लिया, डेटा ऑपरेशंस में सबसे चैंपियन है क्लॉड। क्लॉड से अच्छा और कुछ नहीं है, सीधी बात है। टेक्स्ट बेस्ड जो ऑपरेशंस है उसमें चैट जीपीटी बहुत बढ़िया है, जेन्युइनली अच्छा है, वो क्लाउड से भी अच्छा है और जेमिनाई से भी अच्छा है। मीडिया बेस्ड ऑपरेशंस के लिए जेमिनाई बहुत बढ़िया है। जेमिनाई को आई थिंक, और वो क्यों बढ़िया है उसका एक कारण है एक्चुअली। गूगल के पास ऑलरेडी इतना फोटोज का और वीडियोस का डेटा पड़ा हुआ था कि गूगल ने ना उस पर ट्रेन किया जेमिनाई को। तो इसलिए वो बेहतर है, जो जो डेटा फॉर एग्जाम्पल चैट जीपीटी या क्लाउड के पास नहीं था। इसलिए सिंपल सी बात है। फिर कोड या एल्गोरिथम, क्लाउड गेम ओवर। मतलब क्लॉड जितने अच्छे से प्रॉम्प्ट समझ के एक कोड लिख पाता है या कोई एल्गोरिथम जनरेट कर पाता है, चैट जीपीटी भी नहीं करता। और जेमिनाई तो बहुत ही पुअर है उसमें, बहुत ही बेकार है उसमें। मतलब जेमिनाई तो आप सोचना भी मत। क्लॉड एक ही बार में आपकी बात समझ जाएगा, जेमिनाई सोचता रहेगा अच्छा ये करूं, फिर आपको बताना होगा नहीं फिर ये कर, फिर ये कर, फिर ये कर। मैंने ऐसा बहुत बार किया है, राइट? सो लार्जली लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ये चार प्रकार के कोर ऑपरेशंस होते हैं। चार प्रकार के कोर ऑपरेशंस करने के लिए कौन कौन से मॉडल्स यूज करने हैं आज आपको समझ आ चुका है। अब क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, आप एआई रेडी कब होंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में ना अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है। ये टेक्नोलॉजी हर दिन नहीं हर घंटे बदलती जा रही है। ये इतनी तेजी से इवॉल्व हो रही है कि आज से पहले मुझे नहीं लगता मैंने अपनी जिंदगी में एटलीस्ट इतनी तेजी से इवॉल्व होती है टेक्नोलॉजी नहीं देखी। दिस इज मूविंग टू फास्ट। एक आम इंसान के समझने के लिए बहुत 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 तेज है ये। तो आप एआई रेडी कब होंगे? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं। या तो जुलाई 25 में, 2025 जुलाई, आज क्या है जून, या फिर जैसे ही जुलाई हो जाएगा खत्म आप डायनासोर बन जाओगे। दो ऑप्शन है आपके पास, या जुलाई 25 या डायनासोर। आपको भी एक अपॉर्चुनिटी दूंगा। मैं लॉन्च कर रहा हूं अपना फोर्थ बैच एआई लैब्स का। 12 जुलाई को पहली लाइव क्लास होगी। 12 जुलाई को एडमिशन नहीं लेना, आपको अभी एडमिशन लेना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 12 जुलाई से पहले पहले तो हम वैसे ही एडमिशन खत्म कर देंगे। ये फोर्थ बैच है हमारा। फोर्थ बैच को मिला के आज 570 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं हमारे, भारत देश में ही नहीं, भारत के बाहर से 12 देशों से। दैट्स अ मैजिक। एआई लैब्स में आप क्या क्या सीखेंगे आपको वो बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले आपको बताता हूं कि आप कैसे एनरोल करोगे। स्टेप नंबर 1, आप मुझे मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज भेजिए, हाय या हेलो कुछ भी। सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज भेजना है, कॉल नहीं करनी। 9999873721। जैसे ही आप मुझे मैसेज भेजोगे मेरी तरफ से वापस आपके पास 3 लिंक्स आएंगे। एक मेरी एंड्रॉयड ऐप का, एक iOS ऐप का, और फाइनली मेरी वेबसाइट का। अगर आप इंडिया में हो, भारत में हो, तो आप हमारी ऐप यूज कर सकते हो। भारत के बाहर हमारी ऐप्स नहीं चलती, हमारी वेबसाइट चलती है। वेबसाइट भी पूरा एक प्लेटफॉर्म है, आप उसके अंदर लॉग इन करोगे। फिर आप क्या करोगे, आप लॉग इन करोगे इनमें। लॉग इन करके आप हमारे कोर्स पे जाओगे, वहां पे लिखा दिखेगा आपको एआई लैब्स। एआई लैब्स के कोर्स के नीचे एक बटन होगा व्यू डिटेल्स, और फिर होगा बाय नाउ। बाय नाउ ऐसा ब्लू बटन होगा बाय नाउ का। आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे, आप फीस दोगे, और उसके बाद इंस्टेंटली एक्टिवेट हो जाएगा ये कोर्स आपके लिए। फिर मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूंगा उस करंट बैच के लिए, यानी बैच 4 के लिए। अब ये बैच 4 कैसे डिजाइन है आपको समझाता हूं। ये टोटल 6 महीने का है, 6 मंथ्स। 6 मंथ्स में से 2 मंथ्स आपकी लाइव क्लासेस होंगी, ये जूम पे होंगी। सैटरडे और संडे को रात को 8 से 9 के बीच में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इन केस आपकी कोई भी लाइव क्लास मिस हो जाती है तो आपको रिकॉर्ड होकर मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। लाइव क्लास होने के बाद हम 4 घंटे के अंदर अंदर उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड कर देते हैं अपनी वेबसाइट पे भी और अपनी एप्स पे भी।
फिर बारी आती है प्रैक्टिकल सेशंस की। तो 2 महीने लाइव क्लासेस होंगी, 4 महीने प्रैक्टिकल सेशंस होंगे। प्रैक्टिकल मतलब आप एक्चुअली कुछ बिल्ड करोगे। जो मैंने 4 ऑपरेशंस बताए वो आप एक्चुअली प्रैक्टिकली करोगे, हैंड्स ऑन करोगे, तभी स्किल बिल्ड होगी। हाँ, ये होगा महीने में एक बार, एवरी संडे, वंस अ मंथ फॉर 4 मंथ्स। ऑलराइट, और इन 4 सेशन पे आप वैसे ही बहुत कुछ कर चुके होगे, बहुत कुछ बिल्ड कर चुके होगे। हमारे बैच 1 2 3 के स्टूडेंट्स बहुत आगे निकल चुके हैं। अब मैं आपसे मिलूंगा किसमें, एआई लैब्स में, 12 जुलाई को। आप में से बहुत सारे लोग शायद इसको मिस कर जाएं, लेकिन आपको बता देता हूं, अगर मिस कर दिया तो फिर एक ही चीज बनोगे, डायनासोर। डायनासोर नहीं बनना, क्योंकि जो डायनासोर रह गया वो एआई रेडी तो बहुत दूर की बात है, एआई के जमाने में उसका कोई रेलेवेंस ही नहीं रहेगा। फिर आप एक काम करो, अपना बोरी बिस्तरा बांधो एंड गो समवेयर, कहीं पहाड़ों में रहो, ताकि आपको जिंदगी की कोई टेंशन ना हो। लेकिन सचमुच अगर आगे बढ़ना चाहते हो, इफ यू वांट टू रियली प्रोग्रेस इन लाइफ, यही एक ऑप्शन है, दिस इज द ऑप्शन दैट यू हैव। 9999873721। अब मैं आपको मिलूंगा एआई लैब्स के अपने 4th बैच में। बी रेडी, बी एआई रेडी। बेस्ट ऑफ लक।